नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर राज्य के बुजुर्गों की समस्याओं के लिए शुरू हुई है हेल्पलाइन नंबर। बुजुर्गों की सुनवाई के लिए एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की गई है। तीरथ सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया है। पेंशन और घर के विवाद संबंधी कर सकेंगे शिकायत। उत्पीड़न की शिकायत पर हेल्पलाइन नंबर पर हो सकेगी तुरंत बात। समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। आईटी पार्क देहरादून के कार्यालय में स्थापित हुई है हेल्पलाइन। नागरिक अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से ये एल्डर लाइन शुरू की गई है। तो राज्य के बुजुर्गों की समस्याओं के लिए हेल्पलाइन शुरू हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि बुजुर्गों की सुनवाई के लिए एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की गई है। सीएम तीरथ सिंह ने हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया है। पेंशन और घर के विवाद संबंधी शिकायत इस पर दर्ज करा सकेंगे, यानी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है पेंशन को लेकर या फिर घरेलू विवाद को लेकर अगर बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जाता है तो वो सीधे सीधे 14567 पर फोन करके अपनी उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उत्पीड़न की शिकायत भी हेल्पलाइन नंबर पर हो सकेगी। वहीं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। आगे बढ़ते, राज्य में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और साथ ही कोविड-19 महामारी का प्रभाव भी कम हो रहा है। और इसके साथ ही अगले 1 महीने तक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकातों के दिन और तारीखें भी तय हो गई हैं। मतलब यह कि अब मुख्यमंत्री से जब चाहे तब मुलाकात संभव नहीं हो पाएगी। बता दें कि सिर्फ मंत्री, विधायक, नेता, पत्रकार और आम जनता से मुलाकात के दिन तय कर दिए गए हैं। जैसे कि सोमवार से शुक्रवार तक पदाधिकारियों से मिलेंगे सीएम। साथ ही शनिवार और रविवार को क्षेत्रीय भ्रमण पर रहेंगे सीएम। इसके साथ ही पहले और तीसरे बुधवार को कैबिनेट मीटिंग होगी। तो वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। तो इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं क्यों ना अपनी जनता से फिर रूबरू हूँ, क्योंकि उसको समझूंगा, जानूंगा तो उसकी समस्याओं का निदान कर पाऊंगा। तो सीधे सीधे उससे मिलना, स्वयं अपनी बात को रखे और उनके कष्टों को जो भी है समस्या उनका निदान, साथ ही जो और भी बाकी वरिष्ठ लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनसे भी मिलने का टाइम मैंने दिया है। अपने माननीय विधायकों को, आदरणीय मंत्रीगणों को हम लोग हर 15 दिन में कैबिनेट में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक 2 घंटा अपने अलग अलग जो विभाग है उनसे भी हम बातचीत करें, ऐसा है। और बाकी जब कभी भी आ सकते हैं मंत्री लोग, तो अपना उनके लिए कोई ऐसा नहीं रहता है, लेकिन ये बाकी जनता के लिए, अन्य लोगों के लिए हमने एक समय बांधा है। तो इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं क्यों ना अपनी जनता से फिर रूबरू हूँ, क्योंकि उसको समझूंगा, जानूंगा तो। वह कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कोविड-19 की तीसरी लहर के संदर्भ में चर्चा की गई तथा तैयारियों पर जोर दिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हमने तीसरी लहर के लिए इतनी तैयारियां की हैं कि अगर यह आ गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपना मुख्यमंत्री आवास भी कोविड के लिए तैयार करने जा रहा हूं। गौरतलब है कि कुंभ के दौरान उत्तराखंड में अचानक कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे थे। हालांकि राज्य में फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। मैं कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुए घोटाले के आरोपों के बीच राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपने मांग की है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। इस मुद्दे को लेकर शुक्रवार को हरिद्वार में कांग्रेस भी आंदोलन करने जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग पर किरकिरी, जांच पर राज्य सरकार चौतरफा घिरी।
बीजेपी आप में जबरदस्त घमासान, कांग्रेस ने भी तानी कमान। उत्तराखंड में कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज प्रदेश भर में बीजेपी के दफ्तर पर हाथ में खड़े लेकर प्रदर्शन किया और अपना विरोध दर्ज कराया। आप नेताओं की मांग है कि कोरोना टेस्टिंग घोटाले की सरकार न्यायिक जांच कराए और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दें। आप नेताओं ने कहा कि कुंभ पूर्व विश्व का पर्व है। इस घोटाले से न केवल देश बल्कि विदेशों में भी भारत की साख धूमिल हुई है। भाजपा ने आपदा में इतना बड़ा अवसर ढूंढा, इतना बड़ा अवसर, लेकिन पाप का घड़ा फूट गया है। तो आज हमने घड़े लाए और ये बताया कि पाप का घड़ा छलक रहा है, घड़े से बाहर पानी आ गया है। इसलिए पाप के घड़े को फोड़ने के लिए बीजेपी मुख्यालय के समक्ष हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। कहीं से भी आप अगर सही है हम तभी जांच कराएंगे ना, अब सही नहीं है इसलिए आप जांच की बात ना कह के एसआईटी की बात कर रहे हैं। एसआईटी में क्या होने वाला है, 2022 निकल जाएगा, जांच चलती रहेगी, आखिर में वो खत्म हो जाएगी। हमारा सिर्फ कहना ये है कि जांच हो, तत्काल जांच हो और अपराधियों को सजा मिले। वहीं कोरोना जांच घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस भी भाजपा सरकार की किलेबंदी में जुटी है। इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के नेता हरिद्वार में शुक्रवार को उपवास करेंगे, जिसमें कई दिग्गजों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार ने हिंदुओं की आस्था से विश्वासघात किया है और ये महा घोटाला खोल के पूरे देश में और दुनिया में हम लोग बताएंगे कि किस प्रकार से धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर, गंगा के नाम पर, राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ये लोगों का मूर्ख बनाते आए हैं। ये बात साबित हम पूरे देश के अंदर करेंगे। हरिद्वार में शुक्रवार को होने वाले कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी चुटकी ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए केवल धरना प्रदर्शन का ही काम किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विपक्ष पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनियाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है। तो भैया कांग्रेस ने किया क्या और बताओ ना। सीमाओं की बात आई, रक्षा की बात आई, उसने यही तो धरना प्रदर्शन ही तो किया। देश की सुरक्षा रक्षा ये सारे लोग, बाकी तो हम लगे रहे, उसकी सुरक्षा रक्षा कैसे हो क्या हो, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस धरना और प्रदर्शन यही उसका काम रहा। आपका तो कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई थी। कांग्रेस कोई भी जमीन को तलाश करना चाहती है, कोविड का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है, जबकि कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें मैंने 50 बार निवेदन सरकार ने किया है कि इसमें दलगत भावना से ऊपर उठकर आम आदमी की सुरक्षा की भावना से काम करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों का जीवन बचे। जब लोग सुरक्षित होंगे तभी हम लोग राजनीति कर सकते हैं। हरिद्वार के कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े से विपक्षी दलों को अपनी राजनीतिक जमीन के लिए खाद पानी मिलता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों आंदोलन में एक दूसरे से होड़ करती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी ने घड़ा फोड़ प्रदर्शन किया तो अब कांग्रेस गंगा तट पर उपवास पर बैठेगी। देखना होगा कि 2022 के लिए अपनी राजनीतिक नींव मजबूत कर रहे विपक्षी दलों को कितना फायदा मिलता है। अपने सहयोगी सुदीप जैन और कैमरा पर्सन फैजान के साथ मैं फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया। कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुई गड़बड़ी अब सरकार के लिए मुश्किल बनती जा रही है। आज हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चंद्राचार्य चौक से देवपुरा चौक तक पैदल मार्च निकालकर आप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। आज हम मुख्यमंत्री से इस्तीफे कुंभ के नाम पे जो यहाँ पे कोरोना की जांच हुई थी, जैसा आप सबको मालूम है कि यहाँ पे लाखों जांचें ऐसी की गई जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जो रिकॉर्ड इन्होंने सरकार को चढ़ाया है वो सब फर्जी है। इस चीज़ को लेके कुंभ में बहुत सारे ऐसे घोटाले हुए हैं जिसको लेके आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। और जो पिछले 3 महीने से जो सरकार है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है, बिल्कुल नाकाम है। आज हम इनसे इनके इस्तीफे की मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे कुंभ घोटाले की मांग करती है और मेडिकल की जांच के अलावा जितने और लैब हैं जिन्होंने जांच की है उनकी भी जांच।
हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ काला ढूंगी चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन के साथ नारेबाजी भी की। पार्टी ने प्रदर्शन करते हुए कुंभ के कोरोना टेस्ट घोटाले को लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित टिकू ने कहा कि जिस प्रकार से कुंभ के अंदर कोरोना टेस्ट में घोटाला किया गया है, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि भाजपा जिस प्रकार से घोटाले पर घोटाले किए जा रही है और जांच में कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि इस घोटाले में उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जिस तरह से कुंभ में घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जिसमें अगर हो सके तो कोई अच्छे लेवल के जज हों। और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ पूरे प्रदेश और देश में जनता बेहाल है कोरोना महामारी से, वहां ये भाजपा सरकार के राज्य में जो कुंभ का जो एक घोटाला हुआ है RT-PCR रिपोर्ट के नाम पे, वो बहुत ही निराशाजनक रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की तीरथ सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। बता दें कि वन मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर यह नारेबाजी की गई। इस दौरान अरविंद वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार का पाप का घड़ा भर चुका है और कुंभ में सरकार ने कोरोना महामारी में RT-PCR टेस्ट के नाम पर बहुत ही बड़ा घोटाला किया है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर केवल घोटाले किए हैं और कुछ नहीं किया है। हरिद्वार में कोरोना टेस्टिंग फर्जीवाड़े में फॉर्म प्रतिनिधियों से पूछताछ हुई है। जिला मुख्यालय रोशनाबाद स्थित विकास भवन में CDO सौरभ गहरवार के कार्यालय पहुंचे। वहीं हिसार हरियाणा के नलवा लैब के प्रतिनिधि भी विकास भवन पहुंचे, जबकि दिल्ली के लालचंदानी लैब के संचालकों को शुक्रवार को हरिद्वार आने के लिए कहा गया है। फिलहाल मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के प्रतिनिधियों से CDO सौरभ गहरवार ने अपने कार्यालय में पूछताछ की। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए इंतजामों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मानसून को लेकर तैयार नहीं है। साथ ही पिछले दिनों हुई बारिश से मालदेवता में आए मलबे से हुए नुकसान से साफ हो गया है कि ठेकेदार द्वारा बनाई जा रही सड़कों के लिए पहाड़ को गलत तरीके से काटा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 4 सालों में प्रदेश के सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो सड़कें बनाई गई है, उन सड़कों से निकाले गए मलबे को अनसाइंटिफिक तरीके से डिस्पोज ऑफ किया गया है। आई जो मलबा आया वो तो एक ट्रेलर है। इस सरकार ने 4 साल में सड़कों पर वैसे तो काम किया नहीं, लेकिन कुछ अपने चहेते बड़े ठेकेदारों को, जो स्थानीय न होकर के बाहरी ठेकेदार हैं और जिन्होंने आकर के स्थानीय ठेकेदारों का हक मारा, वो उनकी पकड़ पहुंच और उनकी जो सरकार और विभाग के साथ मिली भगत थी, ये मालदेवता की आपदा के बाद बरसात के सीजन में आपदाओं की श्रृंखला आने वाली है। इन्होंने जो सड़कें बनाई हैं, उन सड़कों पर जिस तरह से मक डिस्पोजल, हमारा आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमारे SDRF के जवान बिल्कुल दुरुस्त हैं, जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ पहुँचने के तैयार हैं। और पहले तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि इस बार तो बिना बरसात की आपदा आ गई थी, भगवान करे। और इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।